अपनी अगर लड़ने के सख्त में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना आज लड़ना है, ऐसे बोलता, मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। के न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। नेता जिन्हें जनता वोट देकर के चुनती है और पुलिस जिसे कड़ी तैयारी के बाद, कड़े इम्तिहानों के बाद प्रशासन द्वारा चुना जाता है, ये दोनों ही जनता की सेवा के लिए होती हैं। लेकिन अगर नेता और पुलिस आपस में ही लड़ पड़े, आपस में ही भिड़ जाएं, तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? यही है हमारा आज का चर्चा का मुद्दा। बेचारे विधायक या बेचारी पुलिस। अरे कहाँ नहीं करता सुनने अपनी बात सुन, अगर लड़ने के सख्त में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना आज लड़ना है, ऐसे बोलता, मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी और गोंडा थाना अध्यक्ष अतुल कुमार सैनी के बीच झगड़े से शुरू हुआ, जो अब इतना बढ़ चुका है कि हर जगह चर्चा का विषय है। नेता और पुलिस दोनों ही जनता के सेवक हैं। जनता के लिए ही इनको चुना जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये अगर आपस में ही झगड़ने लगेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या नेताओं पर सत्ता की हनक इस कदर काबिज है, या फिर पुलिस जो कि अपना दबदबा कायम रखना चाहती है? गलती किसकी है? शुरुआत कहां से हुई और आखिर इसका अंत कैसे होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। आइए उन सब का परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह जी जुड़े हुए हैं। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा में। हमारे साथ सपा की तरफ से हाजी जमीरुल्लाह खान जी जुड़े हुए हैं। हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा। साथ ही हमारे साथ नूतन ठाकुर जी जुड़ी हुई हैं। मैम सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे मैनेजिंग एडिटर राजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। रघुराज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न आपसे है। विधायक और पुलिस, उनके बीच का झगड़ा, लेकिन ये झगड़ा जब शुरू होता है, इसकी शुरुआत जहां से होती है, ये विवादित है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और विधायक जी जो कि ये तमाम तमाशा और झगड़ा और तमाम तरीके के बयान ये देने के बाद अब खुद अस्पताल में भर्ती हैं। क्या कहा जाए इसे? सत्ता की इतनी हनक है कि आप एक तरह से पुलिस स्टेशन में इसलिए पहुंचे कि आप जो कहेंगे वो काम हो जाएगा। जी रघुराज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, प्रश्न आप ही के लिए है। मुझे ऐसा नहीं है सत्ता के लिए और सत्ता के विधायक, ये तो अमूमन हर विधायक जाता है थाने, और अगर कोई बात थाना से वार्ता करके मिल बैठ के वो समझौता भी हो जाता है। कई बार समझौता हो गया और थाने से खत्म हो जाता है। कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जो होते हैं गांव में, अब विधायक की मजबूरी है, जाना पड़ता है थाने। ऐसा नहीं है कि मैं तो जिलाध्यक्ष था और जमीरुल्लाह आपके साथ ही के अध्यक्ष थे। उस समय आदरणीय योगी जी हम सांसद गिरफ्तार हुए थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा नहीं, जाना तो हम जनप्रतिनिधियों को सबको पड़ता है थाने, और थाने जाके सुलहनामा करके कोशिश करते हैं कि आपस में भाई लड़ाई झगड़ा कभी कभी गर्म जोश में हो जाता है, उसका सुलहनामा करके खत्म करा दें। परंतु क्रॉस एफआईआर कर देना, ऐसे ने वो गलत काम किया है तो विधायक जी गए उनसे, भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने बदतमीजी की, बदतमीजी का उनको रिटर्न मिला। तो इसलिए पुलिस में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% सब ईमानदार या सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है जो
रघुराज जी, वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि जो थाना अध्यक्ष हैं वो विधायक जी से कह रहे हैं कि आपने मेरे साथ मारपीट क्यों शुरू की, आपने मेरी वर्दी क्यों फाड़ी, और एक बार भी विधायक जी उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। यानी विधायक जी ये मान रहे हैं कि मारपीट उन्होंने शुरू की, मारपीट उन्होंने की। अगर आप थाने में किसी भी प्रकार की फरियाद लेकर के पहुंचे थे तो आपको सुलह करनी चाहिए थी, बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि मारपीट। और ऐसा स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति, हेलो जी रघुराज जी बताइए। हाँ, ऐसी स्थिति नहीं है। वो एसओ ने जो बदतमीजी की वो एक व्यवहारिक कठिनाई हुई, और एक देखिए विधायक को चीफ सेक्रेटरी से बात ज्यादा सम्मान है आपको। सिर्फ पुलिस ही नहीं, वो थाने में मौजूद जो चौकीदार है और भी लोग हैं, उन सब का बयान है कि विधायक जी ने आते ही उसको थप्पड़ मारा, उन्होंने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी। ये सत्ता में रहने की हनक थी उनकी कि उनके थाने में घुसते ही पुलिस उनकी बात सुनेगी। किसी ने बताया कि सत्ता की हनक है थाने, वो तो फोन से ही सारे काम करा देता। ऐसा नहीं है भाई, वो तो केवल मिल बैठ के उसको समझौता कराएं, आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म हो। सत्ता की हनक होती तो विधायक जाता क्यों? वो तो एक व्यवहारिक जैसे विधायक होते हैं वो जाते हैं, अपने थाने जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल सत्ता के विधायक जाते हैं, विपक्ष के विधायक भी जाते हैं। रघुराज जी, आपका पक्ष में हम जानेंगे। हाजी जी, आपके पास हम आएंगे। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को, जो विधायक और पुलिस के बीच में मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है? पहला पक्ष विधायक जी ने अपना रखा, उन्होंने उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, लेकिन उसके बाद जो वायरल वीडियो आए उससे समझ में आया कि गलती दोनों पक्षों की थी। विधायक जी ने भी शुरुआत की थी। हाजी जी, आपको मेरी बात आवाज मिल पा रही है? संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नूतन जी, आपके पास हम आएंगे। अगर आप हमें सुन पा रही हैं, किस तरह से देखती हैं आप इस पूरे मुद्दे को? आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये मुद्दे को शायद इस नजर से सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि जनता कहां जाएगी अगर हमारे नेता और पुलिस ही आपस में झगड़ने लगेंगे और इस तरह की मारपीट और विवाद की बातें उनके सामने आएंगी। हेलो जी, नूतन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नूतन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नूतन जी, नूतन जी, आपका सबसे पहले पक्ष जानना चाहूंगी नेता और पुलिस के इस झगड़े के ऊपर कि जनता के दो सेवक, जो मुख्य सेवक हैं, वही आपस में लड़ेंगे तो क्या उदाहरण जाएगा समाज के लिए? है कि हमारे कानून में हर एक का वर्क डिफाइन है। अगर विधायक है, विधायिका में बैठ के कानून बनाना उनका काम है, पुलिस का काम लॉ इन्फोर्स करना है, और खास करके जो कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है उसमें भी आपराधिक मामले हो, वहाँ पुलिस की भूमिका होती है। इस पूरे प्रकरण को अगर देखिए तो पूरी शुरुआत जहाँ हुई वो FIR दर्ज करने को हुई, जो वीडियो सबने देखा है। वहाँ विधायक जी ये कहते दिख रहे हैं कि तुमने FIR क्यों कर दी, जब मना किया था। हमारा जो कथित रूप से जो शायद विधायक जी, वो व्यक्ति जो विधायक जी को सपोर्ट करता हो या जिनके समर्थन में विधायक जी थाने गए थे, उसके पक्ष में विधायक जी लड़ाई कर रहे थे। और उसके बाद जो भी घटना घटी, चूंकि जहां भी अगर अधिकार का व्यतिक्रमण होगा तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। और रही मारपीट की बात, तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो फुटेज दिख रहे हैं, उससे ऐसा नहीं दिखता है कि पुलिस वालों ने मारपीट करी बात। और जो वायरल वीडियो है वहाँ बात करते हुए जो चीजें सामने दिख रही है, वहाँ स्पष्ट रूप से विधायक जी, जब पुलिस के अधिकारी हैं, वो जब कह रहे हैं कि आपने मारा क्यों, पीटा क्यों, उसके वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर ये बात गलत होती तो जाहिर तौर पे वो अपोज करते। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा दिखता है कि विधायक जी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। अगर ये गलत बात कही गई है विधायक जी की तरफ से और ऐसी घटना है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे पद पे जो विधायक हो, जिसको नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी हो, अगर वो गलत बयानी कर रहा हो तो वो भी अपने आप में गंभीर घटना है। और अगर पुलिस के अधिकारी दोषी हो, उन्होंने मारा पीटा हो और वाकई में ये घटना सही हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई भी है,
लेकिन जो फुटेज सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं, उसमें ऐसा दिखता है कि विधायक जी की बात सही नहीं प्रतीत होती है कि उनको मारा पीटा गया है। नूतन जी, आप ही की बात जी उनको मारा पीटा आऊंगी। नूतन जी कह रही हैं, राजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। नूतन जी कह रही हैं कि जो वायरल वीडियो है उसमें विधायक जी की भी गलती जो है वो बाद में समझ में आई है। शुरुआत में सिर्फ विधायक जी की ही जो बयान थे वो मीडिया में एक तरह से सामने आए कि पुलिस वालों ने मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ी, लेकिन फिर वीडियो में उनकी गलती भी सामने आई। लेकिन इन सब के बीच में जो हमारा इस चर्चा का मुद्दा है, बेकसूर विधायक हैं या बेचारी पुलिस है, क्योंकि पुलिस पे तो तुरंत एक्शन हो जाता है और पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है बिना दोनों पक्ष जाने, लेकिन नेताओं पर कभी ऐसे एक्शन नहीं होते। इस तरीके की दुखद पहलू है जी, इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और अक्सर ये देखा गया कि जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ विधायक होता है या मंत्री होता है तो उसको इस बात की आवश्यकता रहती है कि अगर उसके किसी नुमाइंदे के साथ या उसके क्षेत्र की जनता के साथ कोई अभद्रता हुई है या कुछ हुआ है तो उसको वो पुलिस प्रशासन से या जहां से भी उस समस्या का समाधान करा पाए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। वो भी गलत है। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी भी एक लिमिटेशंस हैं। आपको कोई ना कोई किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का अधिकार किसी को भी किसी ने नहीं दिया है। हमारे संविधान ने भी किसी को असंसदीय भाषा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, किसी को भी नहीं दिया है ये अधिकार, और उनको करना भी नहीं चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे मंत्री, हमारे विधायक या हमारे और जो सत्ता पक्ष से जुड़े, खास तौर से जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो कभी टोल प्लाजा पे किसी तरीके की कोई बदतमीजी करते हैं कि मेरी गाड़ी को क्यों नहीं पहले जाने दिया गया। वो अपने आप को, उनको समझना चाहिए कि मैं भी एक आम नागरिक भी हूँ और मेरे को अगर कोई पद मिला है तो वो पद मेरा विधानसभा के अंदर है या क्षेत्र की जनता की मदद करने के लिए है। और उनको ये भी मानना चाहिए कि जो पुलिस है उसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अगर वही लोग जाकर के इस तरीके की हरकतें वहां पे करेंगे और उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो हमारा जो पुलिस विभाग है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसके भी दिलो दिमाग पे इन सब घटनाओं से बहुत गहरा असर पड़ता है कि विधायक जी आ गए हैं, जिला अध्यक्ष आ गए या कोई मंत्री आ गए तो मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये मैसेज नहीं देना चाहिए। वो मदद करे क्षेत्र की जनता की, ये बिल्कुल सही है, मगर उनको इस तरीके का अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए। रघुराज जी, आपके पास मैं फिर से आऊंगी। पुलिस और विधायक के बीच का ये झगड़ा जो शुरू हुआ, हमने वायरल वीडियोस जब देखे तो साफ तौर पे चाहे जिसने भी की हो, गलती दोनों पक्ष की है, लेकिन यहाँ एक्शन तो तुरंत हो जाता है, पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन विधायक जी से अभी तक पार्टी ने सवाल तक नहीं पूछा है, उनसे इसका कारण बताओ भी नहीं पूछा गया है। विधायक जी इस वक्त अस्पताल में हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, ना ही उनसे कुछ कहा गया है इस बारे में। रघुराज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये विधायक की गलती होती तो हम लोग शायद स्वीकार कर लेते, लेकिन विधायक की गलती नहीं है, पुलिस वालों की गलती थी। उनको दंड मिला, एसपी आर्य को दंड मिला और एसओ को दंड मिला, क्योंकि और बाकी जांच का विषय है। जांच होने के पश्चात पूरा दूध का दूध पानी का पानी। आप लोग सुनी सुनाई बात पर बहस कर रहे हैं। हम लोग लोकल अलीगढ़ के रहने वाले हैं, विधायक की गलती नहीं थी। हमने अपने चैनल पे इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बाकायदा पैकेज दिखाया था जिसमें वो वायरल वीडियो है, आप खुद भी देख सकते हैं। जो पुलिस वाले हैं वो पूछ रहे हैं विधायक जी से कि आपने मुझे क्यों मारा। विधायक जी साफ तौर पे कह रहे हैं अगर मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आपने नहीं सुना, उन्होंने वो ऐसा करा कि आपकी टांग टूट जाएगी, आपका पैर टूट जाएगा अगर आपको मैंने ज्यादा मारा तो। आपने दूसरी सुना है? सुना है। अगर आपने ये पक्ष रखा है तो इसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ इसमें गलती दोनों पक्षों की रखी जाए ना। अपनी समाज वैसे भी अपनी समाज, सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, वैसे भी अपनी समाज में बड़े का बहुत सम्मान होता है। अगर मान लो कोई गलती भी थी तो बैठ मिल के बात हो जाती है। ऐसा कौन सा कोई बड़ा मामला था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन छोटे इशू पर उन्होंने ऐसा किया। आवाज चली गई। ठीक है हाजी जी, अगर आप तक मेरी रघुराज जी हम फिर से आएंगे आपके पास।
हाजी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी, इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप? और कनेक्ट करो, कनेक्ट, आवाज नहीं आ रही। जी हाजी जी, जी हाजी जी, इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप, जो पुलिस और विधायक के बीच? ठीक है हाजी जी, फिर से हम आएंगे आपके पास, आपका पक्ष जानेंगे। नूतन जी, आपके पास में आना चाहूंगी। अभी आपने रघुराज जी ने जो बात कही उसको सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस वीडियो में जो पुलिस है वो भी विधायक जी को ये बात बोल रही है, अगर आपको मारा पीटा। यानी कि यहाँ वही मुद्दा खुल करके सामने आ गया कि नेताजी अपनी हनक में और पुलिस अपनी अकड़ में, यही दोनों आपस में लड़ लें, फिर जनता के मुद्दे कौन सुलझाएगा? मैं ये कहूंगी कि जो रघुराज जी ने कहा, अगर वो ये कहते कि जांच होनी चाहिए और जो भी सही बात है वो तथ्य, जरूर अच्छा लगता। एक तरफ उन्होंने उनकी बातें खुद ही कंट्राडिक्टरी है, एक तरफ उन्होंने सीधे सीधे क्लीन चिट दी कि विधायक जी की कोई गलती नहीं है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच में चीजें आएंगी। अब पूरा मामला केवल इतना नहीं है कि विधायक जी के साथ पुलिस वालों का क्या हुआ, मारपीट हुई नहीं हुई। इस घटना का एक बृहद पहलू भी है कि अगर दो व्यक्ति के बीच अगर झगड़ा होता है तो क्या उसमें जबरदस्ती एक समझौता कराना, अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो बनता है, लेकिन किसी एक पक्ष को लेकर प्रेशर बनाना पुलिस पे, क्या ये कानून परमिशन देता है? भले वो विधायक ही क्यों नहीं, कितने भी ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भी झगड़ा है, पुलिस का काम निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हो उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करना पुलिस का काम है। वहां अगर इस पक्ष को समझिए कि अगर दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति के समर्थन में विधायक जी गए, झगड़े पे भी उतारू हुए, कथित रूप से झगड़ा भी हुआ, मारपीट, तो वो व्यक्ति विधायक जी का कितना खास रहा होगा, जिसके लिए वो इस हद तक जो सीमा होनी चाहिए उस सीमा से आगे बढ़ के गए। मुद्दा ये है कि क्या न्याय व्यवस्था, जो हमारी न्याय प्रणाली कहती है, रूल ऑफ है, विधायक के आचरण भी परमिट करता है? क्या विधि के अनुकूल था जिसकी शपथ और पद पे जब की शपथ लेते हैं उसके अनुरूप आचरण था? पुलिस वालों के लिए तो कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या उनसे ये पूछा गया कि एक सीमा के बाहर अगर उस व्यक्ति की बात पहुंचानी हो, उसके साथ अन्याय हो रहा है, कहना तो किसी को भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन एक पक्ष के लिए अगर पार्टी बन जाइए तो जरूर वो आपत्तिजनक। और यहाँ मैं मानूंगी कि जो विधायक जी की जो सीमा थी उन्होंने उसको भी तोड़ा है, और जो आचरण जो भी हुआ और जो वीडियो सामने आ रही है उसमें उनकी बातों में और उस फुटेज में बहुत सारा कंट्राडिक्शन है और अंतर है। पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और क्या सच्चाई है ये सामने आनी चाहिए। सही कहा आपने नूतन जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाजी जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप? जी हाजी जी, इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह से? बहुत शर्मनाक हादसा है, बहुत शर्मनाक। ना भाजपा के लोगों को जरा भी ये भी तमीज नहीं है कि हमारी सरकार है, वो अपनी सरकार से सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी सरकार से सेटिस्फाई नहीं है। अरे दो पक्षों की लड़ाई थी, सरकार का काम है, पुलिस का काम है कि पुलिस उन दोनों की एफआईआर करेगी, जांच करके उसको पनिशमेंट करेगी जो भी गलती पर होगा। लेकिन विधायक जी इसी बात पे अड़ गए कि नहीं, इसकी एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा कहना यह है, फिर पुलिस की जरूरत क्या है? ऐसो को हटा के सब जगह विधायक बैठ जाए और भाजपा के एमपी बैठ जाए, जो मन चाहे वो करें। बिल्कुल। तो दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फिर से अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर छोटी सी शिकायत लेकर के कोई नेता पुलिस के पास पहुंचता है और आपस में ही झगड़े शुरू कर देते हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से विधायक जी को भी किसी तरीके का कारण बताओ नोटिस देना चाहिए? क्या विधायक जी की भी इसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या वो पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी अब निभाएगी? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अरे कार्यकर्ता सुनने अपनी बात सुन, अब लड़ने के सख्त में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना कि लड़ना है, अरे ऐसा बोलता, अब आप आराम से बोलते, मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुनने अपनी बात सुन। अगर लड़ने के वक्त में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना आज लड़ना है। अरे ऐसा बोलता, मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। बेकसूर विधायक या बेचारी पुलिस, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। रघुराज जी, आपके पास हम फिर से आना चाहेंगे। इगलास से बीजेपी के विधायक राजकुमार सहयोगी जी जब वो थाने में पहुंचते हैं और वहां के जो चौकीदार हैं और वहां पे थाने पर काम करने वाला जो नौकर है, उसके भी बयान हमने वायरल वीडियो में सुने हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताजी गाली देते हुए अंदर आए और नेताजी ने थप्पड़ भी मारा। नेताजी ने पहले बदतमीजी के साथ बात की, नेताजी ने अपनी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके बाद धीरे धीरे ये मुद्दा बढ़ा और इतना ज्यादा बढ़ गया कि विवाद का रूप ले लिया और इसमें हाथापाई होने लगी। क्या पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा विधायक जी पे? क्योंकि पुलिस पे जो एक्शन लिए गए हैं, आनन फानन में देर रात एसएसपी को वहां के सस्पेंड कर दिया गया, जो एसओ हैं उनको निलंबित कर दिया गया। तो पुलिस पे तो कार्रवाई आनन फानन में देर रात ही हो गई, लेकिन क्या विधायक पे पार्टी की तरफ से अब कोई कार्रवाई की जाएगी? रघुराज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रघुराज जी से एक बार फिर से हम संपर्क। हम आपके पास वापस आते हैं। इस तरह की आप कहेंगे शर्मनाक घटनाएं जब नेताओं के द्वारा की तो क्या पार्टियों की भी कोई इसमें जिम्मेदारी बनती है? क्या पार्टियों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इस अभद्रता के लिए क्या नेताजी को भी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, ये इस बात की तो अगर हम लोग फेहरिस्त बनाने में लगे कि पिछले वर्षों में, पिछली सरकारों में जब जब कोई पार्टी सत्ता में रही तब तक ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई कि कोई मंत्री जी का लड़का हूटर गाड़ी में बजाता हुआ जा रहा था, अगर वाहन चौकिंग के दौरान रोक लिया गया तो उसने वहीं पे उसको पीटना शुरू कर दिया पुलिस वाले को। अब अगर पुलिस वाला ये नहीं जान रहा है कि जो गाड़ी आ रही है उसमें वाहन किसका वाहन है, वो हूटर बज रहा है, उसको ये कहा, उसको ये निर्देश है कि हूटर बजती हुई गाड़ी नहीं जानी चाहिए, सब गाड़ी में से हूटर उतरेगा जी। या
और किसी मामले में अगर अपने पक्ष की पैरवी करने के लिए किसी भी नेताजी को जाना है जी, उनके साथ कोई वहां पे बदतमीजी होती है, इसमें मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं। अगर पुलिस अधिकारी के साथ कोई बदतमीजी नेताजी ने करी थी तो उनका एक प्रारंभिक दायित्व ये बनता था कि वो अपने किसी सीनियर ऑफिसर को फोन करके वहां पे बुलाते, मगर इसका ये भी मतलब नहीं निकलता है कि जब तक वो पिटते रहते वहां पे जी। तो दोनों चीजों पे मौके पे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उस पे, उन परिस्थितियों पे या जो वीडियो वायरल हुए, हम लोग उन वीडियो के माध्यम से ही ये देख पा रहे हैं कि गलती दोनों पक्षों की है। अगर विधायक जी ने वहां जाते ही दरोगा जी के थप्पड़ मार दिया या उनको धकेल दिया या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जी, तो उनको, दरोगा जी को भी इस चीज को देखते हुए कि मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि रुकिए, अगर आपको मेरे से आप सहमत नहीं तो मैं अपने किसी सीनियर अधिकारी को बुला लेता हूं। तो गलती तो दोनों पक्षों की है, ना नेताजी को ऐसा करना चाहिए था ना पुलिस वाले को ऐसा करना चाहिए था। तो इसलिए जो आपने टॉपिक चुना कि बेकसूर विधायक या बेचारी पुलिस, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये कौन तय करेगा अल्टीमेटली इस चीज का फैसला कैसे होगा कि विधायक जी बेकसूर थे या पुलिस बिचारी थी कि पुलिस पिटती रही कि पुलिस ने कोई अभद्रता करी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर जिस तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर को और एसएसपी को या वहां के जो अधिकारियों पे जो एक्शन लिया गया, उसी तरीके से कोई भी पार्टी हो उसको अपने संबंधित विधायक या मंत्री को भी कहना चाहिए कि वो मर्यादा में रह के काम करें। जी, हाजी जी आपके पास मैं आऊंगी। पार्टियों में विधायकों के लिए, नेताओं के लिए, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए अनुशासन और मर्यादा कितनी जरूरी है, ये किस तरह का उदाहरण हम पेश कर रहे हैं? मैं 2 मिनट मुझे टाइम लूंगा आपसे, सिर्फ एक मिनट लूंगा आपसे, और मेरी बात को जरा सुन लीजिए पूरी। ये आज आपके सामने आ गया, ये तो एक उदाहरण गया, लेकिन पूरे यूपी के अंदर कोई कानून करता है तो चाह रहा हूँ, और भाजपा लोग इसी तरह बातें एमएलए एमपी कार्यकर्ता इसी तरह कामते हैं। मैं 7 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 7 पहले ये रोहित में और तस्में कोई आपस में हुआ था वहां पर गोंडा में, आपस में होता है, महल्ले में भाई लड़ लेता, तो इसी चीज को लेकर लोगों ने हिंदू मुस्लिम बना दिया, ना कहते कि भाई लड़ लें, में कोई बात नहीं है, इनमें कंप्रोमाइज आओ या ये करो। विधायक जी ने प्रेस्टीज इशू बना ली इस बात को लेकर के मुसलमान की कैसे एफआईआर हो गई। अरे हिंदू मुसलमान की कब तक करोगे मेरे भाई? विकास की बात करो, पूरी की बात करो। आप हिंदुस्तान के आधे लोग रोजगार हो गए, आधे लोग रोजगार नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम करते आप कब तक करोगे? अरे विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की कभी बात नहीं करता हूँ ऐसा साहब से, तो यही काम कर रहे थे ऐसो को जबरदस्ती गलत कराने। माफी चाहूंगी, समय की बेहद कमी है। एक बार आपके पास मैं फिर से आऊंगी रघुराज जी, और बहुत छोटे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब विधायक जी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पुलिस पर तुरंत कार्रवाई हो गई है, क्या पार्टी की तरफ से? रघुराज जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। और दोनों की लिखी, और ये तो केस अदालत में केस चलाएगा, जिसकी जो गलती उसको मिल जाती। लेकिन ये का चरित्र है कि ऐसे केसेस में अक्सर यही करते हैं, कब इकट्ठे होकर पहुंचते हैं। जी हम आपको सुनेंगे। रघुराज जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हम फिर से संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे। रघुराज जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी, क्या कार्रवाई होगी विधायक जी पर? इंदर सिंह एडिटर साहब ने जो कहा, बिल्कुल उन्होंने निष्पक्ष वार्ता की है, उन्होंने निष्पक्ष वार्ता की, लेकिन वीडियो में हमें साफ तौर पर विधायक जी अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? मेरी सुन लीजिए, जमीरुल्लाह जी महानगर अध्यक्ष थे, मैं अलीगढ़ का जिलाध्यक्ष था। आदरणीय योगी जी उस समय सांसद थे। 2006 की घटना बता रहा हूं। केवल योगी जी आए थे, इन सबने मिलके हम लोगों को गिरफ्तार कराया, और इस थाने में उस थाने में 3 महीने लगातार इन लोगों ने, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 3 महीने कर्फ्यू लगाया। लेकिन आदरणीय योगी की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, तुरंत न्याय मिलता है। कोशिश ये की जाती है
लेकिन रघुराज जी उम्मीद करेंगे कि बीजेपी की तरफ से कुछ तो न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए और विधायक जी से इसका कारण पूछना चाहिए। फिलहाल समय का बेहद अभाव है। अपने दर्शकों से विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सभी मेहमानों को। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नूतन मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रघुराज जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। अरे कार्यकर्ता सुनने अपनी बात सुन। अब लड़ने के सख्त में वर्दी उतार दे, मुझे कह देना कि लड़ना है। ऐसा बोलता मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा।